अमन बस स्टेशन पर खड़ा होकर बस का इंतज़ार कर रहा था। फिर बस आ जाती है। कहता है अमन, चलो आखिरकार बस आ ही गई। बस में काफ़ी भीड़ थी जिसके कारण अमन को सीट नहीं मिलती, इसलिए वो खड़ा था। फिर दूसरे स्टेशन पर बस रुकती है और वहाँ से दो व्यक्ति चढ़ते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे आगे कितना खाली खाली है, आगे चलो, यूँ ही बस में भीड़ लगा रखी है। कहकर वो अपने से आगे खड़े लोगों को धक्का दे देता है, जिससे अमन को भी धक्का लगता है और वो गिरते गिरते बचता है। अमन पीछे मुड़कर देखता है तो व्यक्ति उसी को देखकर कहता है, क्या घूर क्या रहा है, मारेगा क्या? अमन, तो फिर ठीक है। फिर अमन उसे मारकर बस से बाहर फेंक देता है। सब उसे ही देखकर डर जाते हैं। ये सब करने के बाद अमन चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। अमन अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और उसे कहता है, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। फिर अमन बॉस के पास जाता है। बॉस कहते हैं, ये क्या है, अभी तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, ऐसे ही चलता रहेगा तो तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा मैं। तुम सुन भी रहे हो या नहीं? इधर उधर क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। बॉस की बातों को सुनकर अमन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे वहीं कूट देता है। अमन, अब तुम्हारा बकवास हो गया तो मैं जाऊँ? बॉस, इसमें मारने की क्या जरूरत थी, पहले ही बोल देते कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वहाँ पर खड़ा व्यक्ति ये सब होते हुए देख रहा था। अमन बाहर निकलता है और कहता है, क्या तुम्हें भी मार खानी है? व्यक्ति, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कहकर वहाँ से चला जाता है। अमन रात को बाहर टहलने के लिए निकला था, तभी वो एक कपल को देखता है जो बहुत ही करीब थे, जिसे देखकर अमन उल्टी कर देता है। वो कहता है, ये क्या बकवास देख लिया, ओहो अब मुझे उल्टी आ रही है। वो कपल अमन को उल्टी करते हुए देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कपल, ये किस तरह का आदमी है? अगली सुबह अमन एक डिब्बे का ढक्कन खोलने की कोशिश करता है पर वो खुलता ही नहीं, जिससे गुस्से में आकर वो उसे नीचे फेंक देता है। अमन, ओहो ये खुल क्यों नहीं रहा है? नीचे फेंकने के बाद उस डिब्बे का ढक्कन खुल जाता है। वो कहता है, आखिरकार ये खुल गया, ये हुई ना बात, चलो खुल ही गया। काम पर बॉस अमन और कुछ और लोगों को बुलाते हैं। उस समय अमन देखता है उसके डेस्क पर सामान काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे। वो कहता है कि अरे इसे साफ करना पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति आता है। वो कहता है, तुमको बॉस ने बुलाया है। फिर वो सब जाते हैं। बॉस, तुम सब अलग अलग टीम बनाकर जाओगे मीटिंग में, वहाँ जाना होगा। अगले दिन सब चले जाते हैं। उनमें से 3 लड़के 2 लड़कियां होती हैं और भी टीमें होती हैं और वे सब अपने अपने जगह जाते हैं। 2 लड़के बात कर रहे होते हैं आपस में और वो कहते हैं, हम दोनों साथ में ही है ना, कितना बढ़िया है, और हम दोनों को एक ही रूम मिला है। वो अमन की बात करते हैं, उसे तो एक ही मिला है, उसके साथ कोई नहीं है ना, वो अकेला ही रहेगा बड़े आराम से। चल जाकर देखते हैं वो क्या कर रहा है। दोनों फिर अमन के रूम में जाते हैं। उनमें से एक कहता है, लगता है वो अभी है नहीं। लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो शुरू हो जाते हैं। तो फिर शुरू हो जाए। फिर वो दोनों बेड पर उछल कूद करने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। ये सब करते हुए अमन उनको बैल्कनी से देख रहा था। वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है, हो गया तुम दोनों का? दोनों लड़के, तुम्हें तो बहुत बड़ा रूम मिला है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ देने आ जाए, ताकि तुम कहीं अकेले बोर ना हो जाओ। कहकर वो दोनों उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन अमन उन दोनों को दूर ही धकेल देता है। बड़ी चिंता है मेरी, कहकर वो दोनों को लात मारकर बाहर निकाल देता है। अब यहाँ दोबारा मत आना। वो दोनों लड़के, कितना खड़ूस है ये। सभी मीटिंग में जाते हैं। मीटिंग के बाद ये सभी लंच करने के लिए जाते हैं। सभी ग्रुप वाले बैठे होते हैं। तभी वही लड़का आता है और बैठने ही वाला था। फिर अचानक से अमन उसकी कुर्सी खींच देता है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। वो लड़का जो नीचे गिर गया था गुस्से में कहता है, मेरी कुर्सी किसने खींची? ग्रुप वाले, तुम खुद से ही गिर गए, किसी को इस बारे में पता नहीं होता, तो सब लोग कहते हैं कि तुम शायद खुद से ही गिर गए होगे। अमन, हाँ सही कहा, आंखें खोलकर चला करो तुम। वो लड़का, अच्छा, कहकर गुस्से में बैठ जाता है। फिर सभी अपना लंच करके वहाँ से चले जाते हैं। जो लड़का गिरा था इसका नाम जय है। ये दोनों लड़के जो जय और पल थे। जय कहता है, मुझे पता है मैं गिरा नहीं था, ये जरूर उस अमन की हरकत होगी, उसी ने कुर्सी खींची होगी। पल, हाँ लगता तो यही है। दोनों फिर बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। इनके ग्रुप में 2 और लड़कियाँ होती हैं, जिसका नाम काजल और सारू होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं इन तीनों के बारे में। काजल जय और पल के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि वो दोनों तो ठीक हैं पर बच्चों वाली हरकतें करते हैं, और अमन जो बहुत ही हैंडसम है पर वो किसी को भाव नहीं देता। ये कौन लोग आ गए हमारे साथ? मैं सोच रही थी क्यों ना हम अमन के रूप में जाए और इससे बात करके देखें, कुछ तो कहेगा वो, है ना? सारू, मैं तेरी ऐसे वैसे काम में साथ नहीं देने वाली, तुझे जाना है तो तू जा। फिर काजल अच्छे से तैयार होकर अमन के रूम में जाती है और पीछे से सारू को कहती है, अच्छा तो मैं जा रही हूँ। वो अमन के रूम को नॉक करती है। अमन दरवाज़ा खोलता है। अमन कहता है, तुम्हें कुछ काम है यहाँ? काजल, नहीं, मतलब है वो मुझे अगली मीटिंग के बारे में तुमसे कुछ पूछना था। सारू काजल के पीछे पीछे आ जाती है और बाहर से कान लगाकर सुनने लगती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अमन,
वो तो उसी दिन पता चलेगा ना जिस दिन मीटिंग होगा। मुझे पहले से इस बारे में क्या पता। काजल, हाँ मुझे पता है। ये कहकर वो उसके बालों को हाथ लगाने ही लगती है, लेकिन अमन उसके हाथ को पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। ये क्या कर रही हो तुम? ये सब मुझे पसंद नहीं है, अब बाहर जाओ। काजल, अरे रुको तो, इसने मुझे बाहर निकाल दिया। सारू जल्दी से भागकर अपने रूम में चली जाती है और पूछती है जैसे कि उसे पता ही ना हो। सारू कहती है, और क्या हुआ? काजल, अरे वो तो बात भी नहीं करना चाहता। सारू हंसने लगती है और कहती है, मैंने तो पहले से ही कहा था वहाँ मत जा, पर तुझे कहाँ सुनना है मेरी बात। हा हा हा। काजल, हाँ हाँ हंस ले। रात को सड़क पर एक भागता हुआ लड़का आता है। उधर अमन रात को टहलते हुए सोच रहा था, पता नहीं लोगों को मेरे रूम से इतना प्यार क्यों है, जिसे देखो अंदर आ जाता है। तभी वो लड़का अमन से टकराता है और कहता है ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर वो पास में ही छुप जाता है और अमन से कहता है कि प्लीज बताना मत। फिर वहाँ पर कुछ व्यक्ति आते हैं जो अमन से पूछते हैं। वो कहता है, तुमने एक लड़के को देखा है क्या जो इधर ही आया था भागते हुए? अमन, हाँ वो यहाँ छुपा है। वो बताकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग उस लड़के को बहुत मारते हैं। वो लड़का, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अमन जाता है उसके पास, अब बस करो, बहुत मार लिया तुमने इसे। वो लोग, अच्छा तो अब हम तुम्हारी बात मानेंगे, चलो इसे भी मारो, कहकर वो अमन को मारने नहीं जाता है, लेकिन वो अमन से ही मार खा जाते हैं और उस लड़के को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। अमन, इडियट्स कहीं के। वो लड़का अमन को देखता है और सोचता है क्या आदमी है, इतनी आसानी से इनको हरा दिया। मीटिंग के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। अमन म्यूजिक सुनते हुए अपने ही धुन में डांस कर रहा था। उसके बाद वो अपने काम पे चला जाता है। जय अमन को देखते हुए कहता है, आ गया, क्या समझता है खुद को, आज मैं भी इसे गिरा कर रहूँगा। पल, क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है, ये उम्र है तेरी ऐसी हरकत करने की? जय, हाँ बिल्कुल, ऐसे काम तो मैं स्कूल टाइम में बहुत किया करता था, चल अब उससे बात करते हैं। वो अमन के पास जाता है और कहता है, हेलो अमन, आज तो बड़े कूल दिखाई दे रहे हो। अमन कुछ ना कहते हुए अपनी सीट में चला जाता है। जय, देखा ही सकड़ू को, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। पल, हाँ देख ही रहा हूँ। अमन कैंटीन में जाता है, उसके पीछे पीछे जय और पल भी जाते हैं। अमन जैसे ही अपने चेयर में बैठने वाला होता है, जय उसके चेयर को खींच देता है। अमन पूरी तरह से बैठा ही नहीं होता, वो खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम दोनों भी बैठ जाओ। जय बैठता है उसी के साथ वाले चेयर में, तो अमन लात मारकर उसे वहाँ से दूर कर देता है, जिससे कि जय फिर से गिर जाता है, जिसे देखकर पल हंसने लगता है। जय, अब बस बहुत हुआ, कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। पल भी उसके पीछे पीछे जाता है। जय, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी। पल, अब मैं क्या करूँ, वहाँ माहौल ही ऐसा था, और हाँ उसे गिराने का ख्याल तुम्हें छोड़ देना चाहिए, इस जन्म में तो तुमसे ये होगा ही नहीं। अमन वॉशरूम जाता है, जय भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उस पर पानी गिराने की फिराक में रहता है कि जैसे ही अमन बाहर निकले उस पर पानी की बाल्टी गिर जाए। वो पानी की बाल्टी रखता है और पीछे छुप जाता है। वो बाहर खड़े होकर इंतजार करता है अमन के आने का। तभी कोई बाहर निकलता है और पानी की बाल्टी उस पर गिर जाती है, पर वो अमन नहीं, काजल होती है। काजल चिल्लाकर कहती है, ओह नो, ये किसने किया, मैं बुरी तरह भीग गई। जय, तुम बॉयज टॉयलेट में क्या कर रही हो? हैरान होकर काजल कहती है, गर्ल्स टॉयलेट की सफाई हो रही थी और मैंने काफ़ी देर से कंट्रोल कर रखा था, इसलिए जब मैंने देखा यहाँ कोई नहीं है तो मैं यहाँ आ गई। पर ये सब क्या है और तुम ये किसके लिए कर रहे थे? जय, वो मैंने ये सब अमन के लिए करके रखा था, पर उसकी जगह तुम आ गई। काजल ये सुनकर जय को मारने लगती है। जय, अरे छोड़ दो, अब ये हरकत मैं किसी के साथ नहीं करूँगा। काजल, ठीक है, अब उसे परेशान मत करना, कहकर वहाँ से चली जाती है। जय, मैं उसे कहाँ परेशान कर रहा हूँ, उसने मुझे परेशान करके रखा है। तभी वहाँ पर अमन आता है और उससे कहता है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जय, तुम जाओ अपना काम करो। जय गुस्से में कहता है, मैं अपने आप को देख लूंगा। अमन कहता है, ये लोग कुछ अजीब हरकत नहीं कर रहे हैं आजकल। फिर वो जाकर अपनी सीट में बैठ जाता है। उसके बाद शाम को कुछ खरीदते हुए घर जाता है। अमन घर में अपनी मस्ती में डांस करते हुए काम करता है। फिर एक लड़का आकर उसके साथ मिलकर डांस करने लगता है। फिर दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। फिर अमन हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी तो वो लोग मुझे फिर से ढूंढ रहे थे, तो अगले दिन मैंने तुम्हें फिर से देखा और तुम्हारे पीछे आ गया। तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। अमन, ठीक है, अब यहाँ से निकलो जाओ, कहकर वो उस लड़के को बाहर निकाल देता है। वो लड़का, मुझे मत निकालो प्लीज़, अब मैं कहाँ जाऊँ? अमन सोचता है, अब तो वो यहाँ से चला गया होगा, पर कहीं भी जाए मुझे क्या, कहकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह देखता है वो लड़का वहीं पर सोया था। अमन उसे उठाता है और कहता है, अरे उठो, तुम यहाँ से गए नहीं अब तक? वो लड़का, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अमन, अच्छा ठीक है, चलो अंदर। अमन उसे अंदर ले आता है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ के सारे काम करने पड़ेंगे। वो लड़का, हाँ हाँ ठीक है, मैं सब कर लूँगा। अमन, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, मेरा नाम शंख है। अमन,
अच्छा, क्या बजने वाला शंख? शंख, तुम बहुत मस्त फाइट करते हो, मुझे भी सिखाओगे? और हाँ, तुम घर में कुछ और बाहर में कुछ और होते हो, क्या माजरा है इसका? घर के अंदर तुम एकदम बिंदास और फनी लगते हो और बाहर एकदम सख्त। अमन, कर ली अपनी बकवास, अब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। और कहता है पीछे से सारा काम कर देना। शंख, हाँ ओके बाय। अमन जाता है तो कोई इसका पीछा करता है, वो पीछे देखता है तो कोई नहीं होता वहाँ। शंख कहता है ये तो सारा काम मेरे भरोसे ही छोड़ के गया है, पहले क्या करूँ, बर्तन धो देता हूँ। फिर वो देखता है कपड़े भी धोने हैं, चलो ठीक है। वो फिर गाना लगा कर सुनते हुए सारे काम करता है। हो गए, अब आराम करता हूँ। फिर वो फ़ोन चलाने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिस में जय सोचता है, अमन अपने काम पे लगा हुआ होता है। जय सोचता है कि ऐसे नहीं तो वैसे परेशान करूंगा इसे। फिर वो जाकर बहुत सारे काम दे देता है अमन को और कहता है कि बॉस ने दिया है, अगर तुमने कर दिया तो मैं छुट्टी देंगे। और जाते हुए सोचता है छुट्टी क्या खाक मिलेगी जब तुम काम ही नहीं कर पाओगे। काजल जय को कहती है तुम सुधरोगे नहीं ना जय, तुमको क्या दिक्कत हो रही है, अपना काम करो। दिन ढल जाता है। जय कहता है बेचारा काम पे फंसा रहेगा कुछ दिन तक। अमन उठता है और बॉस के ऑफिस में जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति जय के पास जाता है। वो व्यक्ति जय को कहता है तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। जय, चलो मैं आता हूँ। क्या हुआ बॉस? बॉस, तुमने ये काम दिया है, मैंने तुम्हें ये काम दिया था और तुमने तो अपना काम अमन को दे दिया। जय उन बातों को इग्नोर करते हुए पूछता है बॉस क्या इसका काम पूरा हो गया? बॉस, हाँ इसने तो आज में ही सारा काम खत्म कर दिया। जय, क्या? हैरान होकर कहता है बॉस, और तुमने इसे कहा है कि मैं ये काम पूरा होने पर छुट्टी दूंगा। एक तो तुम अपना काम दूसरों पर टालते हो और साथ में छुट्टी की बात भी कर रहे हो। अगर तुम मेरे रिलेटिव ना होते तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल देता। अब जाओ यहाँ से, गुस्से में आकर कहता है बॉस। अमन, सर पर मेरे हॉलीडे की बात तो पक्की है ना, मैंने अपना काम कर दिया है। बॉस, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है। बॉस अमन को छुट्टी दे देता है। अमन थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। जय देखता है काजल और पल उसे देखकर हंस रहे थे। पल, क्या हुआ, हो गया तुम्हारा काम? काजल, इसकी शक्ल देखकर तो लगता है ये अपनी जान में खुद ही फंस गया, कहकर दोनों हंसने लगते हैं। जय, हाँ 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 हंस लो। शंख सारा काम करके सोया हुआ था। अमन जो काम से घर जा रहा था, वो सोचता है कि चलो 2 दिन तक राहत मिली इस काम से। अमन देखता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ता है पर कोई नहीं होता। शंख उठता है, कितने बज गए हैं देखता है तो 7 बज गए थे। फिर वो बचे हुए घर के काम कर देता है। उसके बाद अमन आता है। अमन अंदर आता है और शंख से पूछता है क्या कर रहे हो? शंख, तुम आ गए, देखो मैंने सारा काम कर दिया। दोनों फिर खाना खाते हैं। अमन, खाना तो अच्छी बना लेते हो तुम। शंख, हाँ मैं अकेला रहता था ना, इसलिए मैंने होटलों में काम किया था, वहाँ से सीखा है सब। शंख कहता है अच्छा आप अपने बारे में बताइए। अमन, मेरे घर में आकर तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो, वो भी मेरे बारे में। शंख थोड़ा डर जाता है, ये कहीं मुझे अब घर से बाहर निकालने की बात न करें। फिर वो कहता है ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ। अमन, ठीक है अब पूछ लिया है तो सुनो। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई भी वहीं पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने जॉब ढूंढी और ये कर रहा हूँ। पर अभी मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ जैसे अपने मन की करना, कहीं भी जोर से चिल्लाना, किसी को भी परेशान करना, बेकार की हरकतें करना, पर ऐसा मुमकिन नहीं है, इससे समाज पर असर पड़ेगा। शंख, वाह, मुझे लगा था तुम ऐसा नहीं सोचते। अमन, अच्छा ये सब बहुत हो गया, अब सो जाओ। अगले दिन अमन घर से बाहर जाता है और शंख को कहता है कि पीछे से घर का ख्याल रखना, लेकिन शंख भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और कुछ लोग अमन का पीछा कर रहे होते हैं। शाम को जब वो घर को आता है तो वही लोग जो उसका पीछा कर रहे थे उसे किडनैप कर लेते हैं। शंख उसे किडनैप करता हुआ देखता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। किडनैप करे हुए लोग अमन को उठाते हैं। ए उठो उठो, बहुत देर हो गई तुम्हें सोए हुए, तुम ही हो ना उस दिन जिसने हमें मारा था, आज उसका हम पूरा हिसाब लेंगे। अमन, तुम हो कौन, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, वो भी इस तरह से किडनैप करके? ऐसे ही बोल देते मैं तुम्हारे साथ आ जाता, किडनैप करने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो वो तुम ही लोग हो जो कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे? मतलब वो मेरा वहम नहीं था, वो व्यक्ति हम ही पीछा कर रहे थे तुम्हारा। उनमें से एक व्यक्ति अमन को पीटने के लिए कहता है इसे इतना मानना कि इसे अफसोस हो कि उस दिन इसने हमसे पंगा लेकर गलती कर दी। वो लोग उसे बहुत मारते हैं, मारते मारते थक जाते हैं। फिर वही पहले वाला व्यक्ति बोलता है क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? अमन, नहीं नहीं, तुम अपना काम जारी रख सकते हो। फिर वो लोग दोबारा उसे मारते हैं, वो मार मार कर थक जाते हैं और वहीं लेट जाते हैं। अमन रस्सी से बंधा हुआ था। अमन, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए जूस ला दोगे? व्यक्ति, तुम हमारे पास बंदी हो और हम तुम्हारे लिए जूस लाएं? अमन, अब किडनैप किया है तो थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, अब चलो लेके आओ। उनमें से एक व्यक्ति कहता है वैसे सही तो कह रहे हैं। फिर वो जूस लेकर आता है। वो व्यक्ति, ये लो तुम्हारा जूस। अमन, धन्यवाद तुम्हारा। पहला वाला व्यक्ति उससे कहता है किसने कहा था तुम्हें लेकर आने के लिए? वो व्यक्ति कहता है पर हमें इसका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो डांट रहा था, क्या बकवास कर रहे हो,
तभी वहाँ पर उनका लीडर आता है और कहता है अच्छा तो ये है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है ये लीजिए बॉस ये डंडा और इसे बहुत मारिए। बॉस ठीक है लाओ। बॉस अमन को बहुत मारता है। अमन अरे मुझे मत मारो, दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सारे लोग कहते हैं अब पता चला इसे, पहले कैसे कह रहा था। बॉस ने तो इसकी अकल ठिकाने लगा दी। अमन हंसी वाले मुस्कान से कहता है बस इतना ही दम है तुम में। बॉस हैरानी से इतना मारने पर तो एक आम आदमी मर जाएगा, ये किस मिट्टी से बना है जिस पर कोई असर ही नहीं। ठीक है इसे यही रहने दो, चलो यहाँ से। उधर शंख ये सोच रहा था वो लोग उसका बुरा हाल कर देंगे, मुझे उसे बचाना चाहिए। फिर वो उसके पास चला जाता है और देखता है अमन वहीं पर बंधा हुआ था। वो उसे छुड़ाता है। अमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंख मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और क्या। अमन कहता है अरे अभी तो मजा आने लगा था और तुम मुझे बचाने आ गए। शंख क्या मजा आ रहा था, मतलब मैं तो ऐसे ही डर रहा था। अच्छा तो चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग भाग जाते हैं। फिर किडनैपर उन्हें देख लेते हैं। ओ लड़के तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है, चलो तुम्हें माफ किया, यहाँ से जाओ, इसे भी ले जाओ। शंख कहता है चलो उसने कह दिया अब यहाँ से चलते हैं। अमन वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है नहीं मैं तो नहीं जाने वाला। फिर उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद अमन सोचता है अब टाइम आ गया। शंख किस चीज़ का? अमन वो सब करने का जो मुझे करना है। फिर वो अजीब तरीके से नाचने लगता है। शंख उसे देखता है और कहता है ये इसे क्या हो गया। फिर वो भी उसका साथ देने लगता है। वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा है। अमन चिल्लाने लगता है अजीब तरीके से। पीछे से वो लोग आते हैं। वो कहते हैं ये लोग पागल हो गए हैं क्या, इन्हें यहाँ से भगाओ, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। उनमें से एक कहता है बस करो रुक जाओ, ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम। अमन ओह हेलो तो तुम लोग आ गए। वो लोग हमारे लीडर कह रहे हैं तुम जा सकते हो यहाँ से। अमन कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं तो यही रहूँगा, यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। लीडर अगर ऐसा है तो हमारे साथ काम क्यों नहीं करते तुम। अमन करते क्या हो तुम? लीडर से पूछता है। लीडर वैसे तो मैं ये किसी को नहीं बताता, पर लूट के टैपिंग और भी बहुत कुछ। अमन ओके ठीक है। उनमें से एक कहता है ये कहीं मुसीबत न खड़ी कर दें। लीडर ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा इसके साथ। फिर उनमें से एक व्यक्ति कहता है हाँ लीडर सही कह रहे हैं अमन, लगता है इसमें तो बहुत फन होगा। ठीक है मंजूर है मुझे। उसके बाद लीडर उसे काम देता है और कहता है तो ये लो पता, यहाँ पर जाओ और इस व्यक्ति से हमसे ली गई उधारी लेके आओ। अमन तो ये है मेरा पहला मिशन। ठीक है तो मैं चलता हूँ। शंख मैं भी आता हूँ, वैसे भी मेरा यहाँ कोई काम नहीं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है उस व्यक्ति के बारे में जिससे अमन पैसे लेने जा रहा है, वो व्यक्ति कितना ढीठ है और साथ में ताकतवर भी, उसने हमारे पैसे अब तक नहीं दिए, तो वो इसे दे देंगे। लीडर यही तरीका था इनसे पीछा छुड़ाने का, ये तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। अमन को कहता है लीडर। अमन पता देखता है और कहता है शायद यही है। फिर वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ पर खड़े गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। वो कहता है अभी रुको अमन, हमें जाने दो, हमें तुम्हारे बॉस ने बुलाया है। गार्ड कहता है ठीक है यही रुको मैं पूछ कर आता हूँ। अमन झूठ बोल रहा था। गार्ड के अंदर जाते ही वो दोनों चुपके से अंदर चले जाते हैं। जब गार्ड बाहर आता है वो देखता है वो दोनों है ही नहीं, उसे लगता है शायद वो चले गए। अमन कहता है घर तो बहुत बढ़िया है पर फिर भी ये इंसान इतने से पैसे नहीं दे सकता। संग भी देख रहा होता है इधर उधर, तभी वो व्यक्ति आता है जिससे पैसे लेना था। वो व्यक्ति तुम दोनों कौन हो, यहाँ कैसे आ गए, जाओ यहाँ से निकलो। वो अपनी गार्ड्स को बुलाता है और उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है। अमन अरे मेरी बात तो सुनो पहले, फिर भगाना मुझे। वो व्यक्ति बोलो क्या बोलना है। अमन बस हमें इतने पैसे दे दो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। वो उस व्यक्ति की तरफ रकम की स्लिप भेजता है।